एक बेटा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इनको 3-4 साल पर आग लगा दिया, ठीक है। और इसके बावजूद भी वो रहा, वो कहता जो मेरा बाप कहता है या माँ कहती है, उसके अलावा दुनिया में कुछ चीज और है। उनका वो अपनी जगह, लेकिन औलाद की और बीवी का भी कुछ राइट होता है। ठीक है। खालिद साहब आपको देखें, अभी तो हम यहाँ पे जो छोटा मोटा मशवरा समझाने के लिए किसी को दे सकते हैं वो तो अभी दे देते हैं, लेकिन आप प्लीज हमारा नंबर ले लें या तो LTV से अपना नंबर छोड़ दें, बिकॉज आई थिंक इसके अंदर पर्सनल बात करना बहुत जरूरी है। आपकी बहन से मिलना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद साहब आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं इंतजार फातिमा बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी है इंतजार फातिमा साहिबा आप? हाँ, कुछ बेहतर है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आपने ख्याल रखा अपना? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश करती रहेंगे, क्या ख्याल रखेंगे तो फिर आप रेगुलरली मुझे और डॉक्टर मोइज को देखेंगे ना? बिल्कुल डॉक्टर मोइज से बात करनी है। करें, मुझे पता है मुझसे नहीं करनी होती। नहीं आपसे तो करनी है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप फरमाइए। बस आप देखें, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी भी मेरा दिल और हार्ट बीट जो है ना थोड़ी धक नहीं, चले कोई बात नहीं, मतलब बस डॉक्टर साहब यही कहना था कि आपकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, बस उस पॉजिटिविटी के लिए और उस सब बातों के लिए जो है ना, क्योंकि मैंने भी इस चीज को जो है ना अब अपने स्टूडेंट्स को अब आपका प्रोग्राम का टाइम और ये सब कुछ बताना शुरू किया है, क्योंकि अगर मीडिया जो कुछ भी आजकल दिखा रहा है और जो कुछ भी यंगस्टर पर असर हो रहा है ना, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम भी होने चाहिए जिनसे कि कुछ बच्चों को हासिल हो। बिल्कुल सही। और उनके लिए मतलब कुछ हर चीज हर लिहाज से जो कुछ भी मतलब वो कुछ नहीं भी करते ना, जी अगर वो सिर्फ आपकी बातें ही सुनते हैं, बिल्कुल सही, और अगर वो उसको माइंड में उनके कुछ बैठता है ना, बिल्कुल सही, तो मैं समझती हूँ कि उससे उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही है। कई दफा सिर्फ एक जुमला होता है, एक जुमला जो इंसान की बिल्कुल सोच बदल देता है। जी और आपके 2 जुमले जो है ना, वो तो मेरे अपने जुमले, जो आप जब कहते हैं ना तो मुझे लगता है मेरे जुमले। अच्छा, कि इंसान चाहे दूर रहने से नहीं होता, रिश्ते जो है वो खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर आप एहसास करते हैं और आप किसी के लिए एक जुमला बोलते हैं ना, वो उसे जमीन से उठाकर पता नहीं कहाँ पर ले पहुंचा देता है, और अगर एक ही जुमला जो है वो आपको जमीन ऊपर से जो है वो नीचे गिरा देता है। बहुत आपकी जो ये चीज है ना, आपकी जो खिदमत है, कुछ भी है, चाहे मैं आप तक पहुंच पाऊँ या नहीं पहुंच पाऊँ, लेकिन बस मैं क्या बताऊँ कि आप लोगों के लिए दुआ है। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स को बाकायदगी से मैंने उनको कहा हुआ है और वो देख भी रहे हैं प्रोग्राम, बिल्कुल जो मतलब 9th के लेवल के हैं या मैट्रिक के लेवल के हैं, कि मैंने कहा बेटा आपका ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन आप सिर्फ सुनिए कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या वो कहते हैं, क्या समझाते हैं, ये समझने के एक ट्यूटर आपके लिए 9 to 10 है। Thank you so much for your call and thank you so much for recommending us to the students and हम भी कोशिश करेंगे हम स्टूडेंट्स की जिंदगी में कोई ना कोई चेंज ला सके। जैसे हमने कहा ट्यूटर फ्रॉम 9 to 10, तो हमने एक ट्यूशन डॉक्टर मोइज ट्यूशन स्टार्ट किए, तो इसका नाम ट्यूशन, तो हम नाम उसको हटा दिया हमने आज से ये डॉक्टर मोइज ट्यूशन हो गया है और आप डॉक्टर मोइज ट्यूशन देखें। एनीवेज, जो खालिद साहब की कॉल आई थी गुजरावाला से, इंतजार साहिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो डॉक्टर मोइज साहब की कॉल आई थी, सॉरी डॉक्टर मिस्टर खालिद गुजरावाला से जो कॉल आई थी, वो उन्होंने कहा कि उनकी बहन का जो मसला है वो मुझे बड़ा सीरियस लगा और मैं चाह रही थी कि उसमें मैं बात करूं। तो आप प्लीज खालिद साहब अपना नंबर या तो हमें दे दें या तो हमारे नंबर पे हमें कॉल करें, बिकॉज आपकी बहन जिस इशू से सफर कर रही है, 70% ऑफ द वुमेन हमारे पास ऐसे केसेस बड़े कॉमन है। मर्द चला जाता है शौहर बाहर जॉब करने या पाकिस्तान से बाहर होता है, और यहाँ जो उसकी फैमिली है, मतलब कभी कभी मुझे हैरत होती है कि जिस बहू को तुम घर में लेके आते हो डोली में बिठा के और उसको बलाएं उतारते हैं सास उसकी, और उसके बाद चंद दिनों के बाद उसी बहू के साथ ये सुलूक होता है। अब इस माशरे के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कुछ लोग खड़े ना हो, आवाज बुलंद ना करें और अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे पेश ना करें। अगर आप अपने घर के अंदर ये नाइंसाफी रखेंगी तो ये आपकी अपनी औलाद में जाएगी। हम अक्सर, एक दफा आपको याद है हमने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम 4 डायमेंशन में काम करते हैं कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आपको तो पता भी नहीं होता, आपने किसी पे जुल्म किया, वो जुल्म जो है वो कभी जाया नहीं जाता, वो आपकी औलाद में, आपकी जान में या उनकी जिंदगी में जिनसे आप प्यार करते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट फॉरवर्ड होता है, वो चला जाता है। और फिर एक आखिरत तो है ही, ब्लाइंड स्पॉट अगर वहां पहुंचा तो वहां उस स्पॉट को, उस धब्बे को धोने का वक्त नहीं होगा। वो धब्बा इसी दुनिया में
इस जिंदगी में हम साफ कर सकते हैं, मरने के बाद मुमकिन नहीं है कि उसको आप धो सके, और फिर वहां पे बेबस हो जाएगा इंसान। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, तो बराए करम अपनी सिस्टर को लाना होगा, मैं थोड़ी सी उनसे बात करूं, फिर मैं कुछ मशवरा दूंगा, गाइडेंस दूंगा, अल्लाह करे कि इनके हालात बेहतर हो जाए। आज के प्रोग्राम का तो टाइम हमारे पास रह गया है कुछ मुख्तसर सा, तो अब ये टाइम हो गया आपको खुदाफिज करने का। लेकिन खुदाफिज से पहले आपको पता है कि पहले मैं थोड़ा बोलती हूँ, फिर डॉक्टर मोइज उसका इस प्रोग्राम का सही से खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को। लेकिन जो डॉक्टर मोइज ने इस वक्त बात की, माशरे में रिफॉर्म की जरूरत है, तो ये जो खवातीन जो घर पे हैं, एक अच्छी बहू होने के साथ एक अच्छा इंसान, एक असर्टिव इंसान होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप समझे कि नहीं, हर चीज में जी हजूरी भी नहीं होती और हर चीज में तू तड़ाक भी नहीं होती, हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी आपके घर के अंदर हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा, तो आपको आपका हक खड़े होकर मांगना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो डॉक्टर मोइज लाउंज की तरफ से, द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये हक हासिल करना सिखाएं, क्योंकि मैं कहूंगी हर औरत का, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर पाकिस्तानी का हक है, इंसान का हक है कि वो अपना हक मांगे। और इसके अलावा जहां तक ड्रीम्स की बात है, ड्रीम्स देखना एक बहुत अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छी बात है। जो लोग ड्रीम्स नहीं देखते वो शायद मेंटली सही नहीं होते, जिस तरह हमने पढ़ा है इसको, क्योंकि ड्रीम्स के अगर आप ड्रीम्स देखते हैं तो इट हेल्प्स यू, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम साइकोसिस। साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको खुली आंखों से चीजें नजर आती है जो मौजूद नहीं होती। आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा कि एक शख्स है, उसको पीछा कर रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आवाजें निकाल रहा है, कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, इस तरह के वसवसे रहते हैं। अगर आप ड्रीम्स देखें, जो इंसान ड्रीम्स देखते हैं उनके इस तरह की जो फियर्स होते हैं, जो फोबियाज होते हैं, वो ड्रीम्स के अंदर वेंटिलेट हो जाते हैं। तो ड्रीम्स देखना एक बहुत अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ड्रीम्स नहीं देखते तो ट्राई टू विजुअलाइज स्टफ, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू एंड लीड यू टू ड्रीमिंग। एंड थैंक यू सो मच टुडे फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे। कल हम एक नए टॉपिक, एक मजेदार दिन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, एंड वी होप कि हम आपको एक नया, एक अच्छा, एक पॉजिटिव सा मैसेज दे सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। आज एक जो कॉल आई खातून की कि उन्होंने अपने स्टूडेंट से ये कहा कि डॉक्टर मोइज लाउंज देखा करें हेल्थ टीवी पे, इस हवाले से एक बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक एनरोलमेंट का कॉन्सेप्ट है, पे इट फॉरवर्ड। आपको एक चीज अच्छी लगी, आपने अच्छी बात किसी को बताई, वो इसको देखे, वो किसी और को बताए। तो जहां जहां जिस इंसान को इस प्रोग्राम देखने से फायदा होगा, दुख कम हो जाएगा, जिंदगी में लड़ने का हौसला आ जाएगा, उम्मीद पैदा हो जाएगी, तो वो सवाब जो है वो तमाम लोगों को मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक यतीम बच्चा जो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, छोटी एज का बच्चा, अखबार और मुख्तलिफ चीजें बेचता था और सुबह स्कूल जाता था। एक दिन एक खातून को ग्रोसरीज की जरूरत थी, तो वो ग्रोसरीज लेकर उस खातून के घर पे देने गया। बहुत थका हुआ था, गर्मी शदीद थी, उसको भूख भी बहुत लगी थी, मगर उसको शर्म आ रही थी कि मैं खातून से कुछ खाने को मांगूं। तो जब खातून ने ग्रोसरी ले ली उससे और उसके पैसे दे दिए, तो खातून ने उसकी तरफ देख के कहा, बेटा कुछ चाहिए? तो उसने कहा, मुझे एक गिलास पानी दे दे, गर्मी बहुत है। वो खातून अंदर से वापस आई और एक गिलास दूध का लेके आई, ठंडा। बच्चे को असल में दूध चाहिए था उस वक्त, बड़ी शिद्दत से उसको तलब थी दूध की। उसने कहा, मैंने पानी मांगा था। तो खातून ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, दूध पी लो। कहते, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपके दूध के दे सकूं पैसे। उसने कहा, पैसे थोड़ी मांग रही हूं, मेरी तरफ से तोहफा है। खैर जी, बच्चे ने दूध पी लिया। साल गुजर गए, कई साल। ये खातून बूढ़ी हो गई, एक एक्सीडेंट हुआ शदीद और उसको इमरजेंसी में ले जाया गया। उसके ब्रेन में चोट लगी थी। इस खातून का भी कोई नहीं था, दुनिया में अकेली थी, एजिड थी। सर्जन ने सर्जरी वगैरह करने के बाद जब वो खातून होश में आई और उसके बाद जब डिस्चार्ज होने लगी हॉस्पिटल से, तब मुझे फिक्र ये थी कि उसने जो पैसे बचाए थे अपने बुढ़ापे के लिए, इतनी मेजर सर्जरी हुई है, तो अब जो बिल आएगा उसको पे करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा कि बाकी की जिंदगी मैं किस तरह गुजारूंगी। जब उसके पास बिल आया तो इस बिल के नीचे एक जुमला लिखा था और जुमला ये था, पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये सारा बिल पे कर दिया गया उस दूध के गिलास के साथ, और नीचे लिखा था डॉक्टर हार्वर्ड। डॉक्टर हार्वर्ड एक बहुत मशहूर न्यूरोसर्जन अमेरिका का था। ये उसकी जिंदगी की कहानी है
کہ جس خاتون نے احسان کیا تھا برسوں پہلے، اس نے وہ احسان سالوں کے بعد بھی یاد رکھا۔ ناظرین، ہمیں یہ چیز سیکھنی ہوگی۔ ہم معاشرے میں جب اصلاح کی بات کرتے ہیں، ریفارم کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی، وہ ہے تشکر اور دوسروں کا احسان ماننا۔ جو شخص انسان کا احسان نہیں مانتا، وہ اپنے رب کا احسان کبھی نہیں جان سکتا، چکا نہیں سکتا، اس کا شکریہ ہی رب کا ادا نہیں کرے گا۔ تو شکریہ اور احسان پہلے انسانوں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگ آئے، کیا کیا انہوں نے کردار ادا کیا، آپ کو تو احساس ہی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ آگے دیکھتے جاتے، زندگی گزرتی گئی، مگر آپ کی جو شخصیت، جو آپ کی زندگی ہے، اس کو جو بنا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کا کردار ہے۔ کلاس 1 کا ٹیچر آپ کا وہ چوکیدار اسکول کا، آپ کا وہ کینٹین والا، گھر میں دودھ پہنچانے والا، درزی، کتنے لوگوں نے آپ کا کردار کو بنایا، آپ کی زندگی کو بنایا۔ تو کبھی کبھی وقت ملے تو ان کو جا کر شکریہ ادا کر لیا کریں اور احسان مانیں ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کی ہے، کیونکہ یہ واپس آپ پر ایک دن اس احسان جو کسی نے آپ پر کیا، وقت آئے تو آپ بھی احسان اس شخص پہ ضرور کیجیے گا۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں۔ پاکستان پائندہ باد۔